फिजिकल एजुकेशन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। यह खेल युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इन पुरस्कार के पीछे कारण यह है कि 29 अगस्त 1905 मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस को पूरा भारत खेल दिवस के रूप में मनाता है। इसलिए 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो हम प्रमुख जो खेल पुरस्कार हैं उनको एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये 4 प्रमुख आपके खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, और भी हैं, आगे आपको बताया जाएगा। तो इनका जहां से प्रश्न बनता है, इनका वर्ष किस वर्ष आरंभ हुए, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, और प्रथम या वर्तमान जो पुरस्कार हैं वो किसने प्राप्त किए हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इनको सबसे पहले हम डेट याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार 1961, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 और ध्यानचंद या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से शुरू हुए। इनकी जो धनराशि है वो धनराशि सबसे ज्यादा धनराशि दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। 5-5 लाख तीनों में दी जाती है। अभी सरकार ने जो 2020 का 2020 में जो 29 अगस्त को अभी जो पुरस्कार वितरण किए हैं, उनमें इनकी जो धनराशि है वो बढ़ा दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, ये क्वेश्चन में आने वाला है, 25 लाख रुपए कर दी गई है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, ध्यानचंद 15 लाख। अब द्रोणाचार्य की बात करते हैं। तो द्रोणाचार्य में 2 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, एक रेगुलर। तो रेगुलर वाले में 10 लाख और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 15 लाख। तो ये आपको जो अभी संशोधित जो राशि है वो संशोधित राशि याद करनी है। 7.5 लाख से बढ़ के कितनी होगी, 25 लाख हो गई है। 5 लाख से बढ़ के 15 लाख। और द्रोणाचार्य की 2 राशि हो गई हैं। लाइफ टाइम के लिए 15 लाख है और रेगुलर के लिए कितनी है, 10 लाख है। और द्रोणाचार्य में कितनी है, 15 लाख रुपए है। अब देख लेते हैं प्रथम जो खेल रत्न पुरस्कार हैं वो किस किस को मिले हैं। तो पहले या प्रथम प्राप्तकर्ता राजीव गांधी की अगर बात करें तो विश्वनाथन आनंद जो चेस से संबंधित हैं, उनको सबसे पहले 1991 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसको याद रखना भी मुश्किल है और बताना भी मुश्किल है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें यह है कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के द्वारा
1985 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको लिखा है। 1985 में विकलांगों को इसमें सम्मिलित किया गया। 1985 से पहले अर्जुन पुरस्कार विकलांगों के लिए नहीं दिया जाता था। ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रथम दिया गया था 1985 में, 1985 में तीनों को दिया गया था। O.M. नवियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बी भास्कर, ये कुश्ती से संबंधित थे। नावियार ये एथलेटिक्स से संबंधित थे, और ओम प्रकाश भारद्वाज थे आपके कुश्ती से। अब बात कर लेते हैं ध्यानचंद। तो ध्यानचंद तीन लोगों को दिया गया था 2002 में, क्योंकि 2002 से ही शुरू हुआ था। तो इसमें किस किस को दिया? बिराजदार को दिया गया है, ओम प्रकाश दीवान को दिया गया है, और अर्पणा घोष को दिया गया है। तो इससे संबंधित आप जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आता है। आप कुछ महत्वपूर्ण और पुरस्कार देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इनसे अलग आपके एक आता है MAKA, MAKA, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये क्या है? ट्रॉफी है। ट्रॉफी है जो किसको दी जाती है? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को दी जाती है। ये ओलंपिक अवार्ड IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार, मैं ओलंपिक जो आपको पढ़ा रहा था, तो ये ओलंपिक अवार्ड ऑर्डर जो पुरस्कार है उसके माध्यम से दिया जाता है, IOC के माध्यम से। और भारत सरकार का नागरिक सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं MAKA। तो इसकी स्थापना पूछता है कब स्थापना हुई, किसके लिए दी जाती है? विश्वविद्यालय के लिए दी जाती है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को सबसे अधिक बार ये जो MAKA है, मौलाना अब्दुल कलाम जो ट्रॉफी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, और 2020 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है। क्यों? क्योंकि अभी खेलो इंडिया के जो खेल हुए हैं उसमें जो प्रथम स्थान पाया है, प्रथम स्थान किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुए हैं, तो प्रथम स्थान पर रहने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात कर लेते हैं ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। 1975 से ये दिया जा रहा है, और भारत में जो गोल्ड है, स्वर्ण पदक है, वो स्वर्ण पदक 1982 का जो मैंने आपको पढ़ाया था, एशियाड जो गेम है, एशियाड गेम के सफल आयोजन के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको याद रखना। कब दिया गया? तो ये दिया गया 1983 में दिया गया। अगर भारत रत्न की बात करें तो इसकी डेट पूछता है, और खेल जगत में केवल सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार अभी दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 2020
का जो अभी जो 29 अगस्त को जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो परीक्षा में केवल आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में पूछता है। केवल जो अर्जुन है, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, केवल इनकी संख्या पूछता है कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, क्योंकि इतनी लंबी संख्या होती है। जैसे अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 27 लोगों को मिला है, अगर ध्यानचंद की बात करें तो 13 लोगों को मिला है, और इनकी बात करें तो 8 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो इन 27 लोगों की लिस्ट याद रखना ये नहीं रख पाते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन पूछता है इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, किसी परीक्षा में नहीं पूछा। केवल जो अर्जुन पुरस्कार की जो लिस्ट है आप नेट से निकाल लेना लिस्ट को, तो उनके जो खिलाड़ियों को जो मिला है, उन खिलाड़ियों के जो किस खेल में मिला है उसकी मैचिंग कई बार पूछ लेता है कुछ परीक्षाओं में, पीजीटी की परीक्षा में पूछ लेता है। तो उनके खेल आपको मालूम होने चाहिए किस खेल से उसको मिला है। तो बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो पहली अगर बात करते हैं तो पहला क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को मिला है। इसके बारे में थोड़ा बता दें कि यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऐसे चौथे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के फील्ड में। अब 3 खिलाड़ी कौन से हैं? तो पहले सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरे MS धोनी और तीसरे विराट कोहली, और चौथे नंबर पे कौन आते हैं? रोहित शर्मा आते हैं। अब बात कर लेते हैं मैरियप्पन एक हाई जंपर हैं, ऊंची कूद से हैं, पैरा एथलेटिक्स के इनको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं मनिका बत्रा दिल्ली से हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन खेल में और तुम्हारा राष्ट्रमंडल खेल में पदक हासिल किए हैं, इनको दिया गया है। और वीनेस फोगाट जो खिलाड़ी हैं, हरियाणा की खिलाड़ी हैं, जिनको कुश्ती में एशियन खेल में भी और राष्ट्रमंडल खेल दोनों में स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किए, इनको भी ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और रानी रामपाल जो हॉकी की कप्तान भी हैं वर्तमान में, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ पुरस्कार थे महत्वपूर्ण। अब एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको कि एक ऐसा खिलाड़ी, अभी तक केवल एक ऐसा खिलाड़ी हुआ है कि चारों पुरस्कारों को प्राप्त करने वाला, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, चारों खेलों को पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं गोपीचंद, पलेला गोपीचंद। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चारों खेलों को ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने चारों जो खेल रत्न पुरस्कार हैं चारों प्राप्त किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। यही इसके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स थे, इससे अलग नहीं आता क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में, आप देख लीजिए। करंट में केवल इतना ही पूछता है या उनके मैचिंग पूछ लेता। तो ये काम जरूर कर लेना आप कि जो अर्जुन पुरस्कार की जो सूची है वो नेट से आप डाउनलोड कर लेना और उनको देख लेना। एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे। इन तीनों का देख लेना कि किस खेल में वो दिए गए हैं, केवल इतना ही पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप, केवल देख कर ही ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आपको समझदार है। परीक्षाएं की तब परीक्षा के फॉर्म आने वाले हैं, आज अनाउंसमेंट भी हुआ था, मैं भी पढ़ रहा था। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी फॉर्म आने वाले हैं इसके, और परीक्षा भी संभवतः जल्दी ही कराएगी सरकार। बाकी DSSB की डेट भी जल्दी ही घोषित की जाएगी। तो अपनी तैयारी रखें, सिलेबस बहुत है
फिर अब कोई डेट आ जाएगी तो उसी हिसाब से आपको फिर उसी स्पीड से थोड़ा और टाइम दिया जाएगा। अभी इसीलिए थोड़ा जो कॉमन टॉपिक हैं वही सब पढ़ाए जा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं फिर 1-2 दिन में आपका फिजिकल एजुकेशन का जो क्रम से ही आपको पढ़ाना शुरू किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।